नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका। आज के इस वीडियो में आपको एडुकेट अभ्यास पुस्तिकाएँ मिल गई हैं जो कि भर कर के जमा करनी है। तो चलिए आइए सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं की एडुकेट अभ्यास पुस्तिका भरते हैं अपन लोग। और जो भी मैं क्वेश्चंस इनमें बताती जाऊँ तो उनको रिवीजन करते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम होंगे वार्षिक वाले, तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इनको पढ़ते ज़रूर चलें, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। और जल्दी से जल्दी किताब भरना है आप लोगों को, तो जल्दी जल्दी अपनी किताब भर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इसी पे से अपनी किताबें भरते चले, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है अपन को सामाजिक में। आज सामाजिक विज्ञान जो कि अपनी कक्षा 6वीं की है, आप देख सकते हैं इसमें इतिहास के 10 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 10 इतिहास के प्रश्न हैं। इसके बाद भूगोल के 6 प्रश्न हैं। इसके बाद राजनीति के प्रश्न हैं, जो कि अपन ने इसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय कर लिया है। आज अपन को इसका तीसरा अध्याय करना है, जिसका नाम है सरकार क्या है। तो चलिए तीसरा अध्याय करते हैं, जिसका नाम क्या है, सरकार क्या है। ये वाला अध्याय अपन करते हैं। तो चलिए तीसरा अध्याय करते हैं, सरकार क्या है। इसका पहला प्रश्न क्या है? अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1920 में। कब प्राप्त हुआ? 1920। तो इसमें ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी में आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। हमारे देश में शासन प्रणाली है, तो क्या है? लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। पहला नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर का टिक कर दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न तीसरा, किसी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है अपना, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षिप्त में लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है? सरकार के कुछ मुख्य कार्य निम्न हैं। पहला क्या है? सड़क, स्कूल आदि बनाना। दूसरा, चीज़ों को महंगी होने पर उन पर दाम घटाना। तीसरा, बिजली पानी आदि की आपूर्ति को बढ़ाना। चौथा, पात्र गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाना। और पांचवा, डाक, रेल आदि सेवाओं को देना। और छठवां क्या है? देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाना। उसके बाद पांचवा प्रश्न क्या है? हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, हमारे देश में सरकार स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर छठवां, सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना क्यों आवश्यक होता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में इसके लिखना है, सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करने से ही सरकार का सही तरीके से कार्य करती, और यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो सरकार उसे दंड दे सकती है। इसीलिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना आवश्यक है। इसके बाद सातवां प्रश्न क्या है? लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है? तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है? जिस सरकार में लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार आप सातवां प्रश्न कर दीजिएगा। आप वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद आठवां प्रश्न क्या है? लोकतांत्रिक व राजतांत्रिक सरकार से क्या भिन्नता होती है? तो उत्तर में क्या लिखना है? लोकतांत्रिक सरकार। इसमें क्या लिखना है? इसमें लोग सरकार को शांति देते हैं, शक्ति देते हैं। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं, है ना। लोग ऐसा क्यों करते हैं? चुनाव के माध्यम से करते हैं। इसके बाद राजतंत्रीय सरकार क्या हो जाएगा? इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने या सरकार चलाने की शक्ति होती है। तो आठवां प्रश्न आप इस प्रकार कर दीजिएगा। इसके बाद नौवां प्रश्न है क्या है? मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? तो उत्तर में आ जाएगा, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक बार वोट दे सके। तो इस प्रकार नौवां प्रश्न आप कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट 10वां प्रश्न, सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं? कोई दो तरीके लिखिए।
तो उत्तर में क्या लिखना है इसके, सरकार में आम नागरिक निम्न प्रकार से भागीदारी ले सकते हैं। पहला क्या, आम लोग चुनाव लड़कर नियमों में भागीदारी लेकर खुद ही शासन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आम लोग अपने वोट के माध्यम से अपने पसंद का उम्मीदवार चुनकर भी सरकार में भागीदार बन सकते हैं। तो इस प्रकार 10वां हो गया है अपना। तो चलिए देखते हैं इसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या है, आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था? क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है? तो उत्तर में इसके लिखना है, आज़ादी से पूर्व केवल कुछ ही संपादित वाले व्यक्ति मताधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार आप 11वां प्रश्न कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, 11वां हो गया है, 10वां हो गया है, 9वां इसी प्रकार। इस चैप्टर के सारे आंसर्स अपन ने कर लिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार आप अपनी किताब भर लीजिएगा जिस प्रकार मैंने भरवाई है, और क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 4 में, तब तक के लिए थैंक यू।